बुद्ध पूर्णिमा की विस्तृत कथा। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु तीनों महान घटनाओं से जुड़ा है। यह एक पवित्र और ऐतिहासिक दिन है जिसे भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, जापान, तिब्बत आदि देशों में भी श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नामक राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म से पहले ही रानी माया देवी ने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। ब्राह्मणों ने बताया कि यह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि कोई महान आत्मा है, या तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। रानी माया देवी ने बालक को बैसाख मास की पूर्णिमा को लुम्बिनी, शाक्य राज्य आज का नेपाल में जन्म दिया था। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद ही बालक ने 7 कदम चले और कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है। राजा शुद्धोधन को भय था कि उनका बेटा कहीं सन्यासी न बन जाए, इसलिए उन्होंने उसे महल की सुख सुविधाओं में रखा। सिद्धार्थ को दुख, बीमारी, मृत्यु जैसी चीजें कभी देखने नहीं दी गईं। जीवन में परिवर्तन 4 दृश्य। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए, एक दिन वे रथ में सवार होकर महल से बाहर गए। वहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनकी पूरी सोच बदल देंगे। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति, पहली बार उन्होंने बुढ़ापा देखा। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति, उन्होंने देखा कि शरीर कैसे रोगी हो जाता है। तीसरा, एक मृत शरीर, मृत्यु का भयावह सत्य उनके सामने था। चौथा, एक सन्यासी शांत, प्रसन्न और त्यागी जीवन जी रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, क्या यही जीवन का अंत है? क्या दुखों से मुक्ति नहीं है? संसार का त्याग और ज्ञान की खोज। उसी रात सिद्धार्थ ने अपने नवजात पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और पूरे राजसी जीवन को छोड़कर संन्यास ले लिया। वे जंगलों में चले गए, सत्य, शांति और मोक्ष की खोज में। उन्होंने कठिन तप किया, 6 वर्षों तक कठोर साधना की, मगर उन्हें समझ आया कि आत्मा की मुक्ति केवल शरीर को कष्ट देने से नहीं होगी। उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, ना अधिक सुख ना अधिक दुख बल्कि संतुलन। बोधगया में बोधि प्राप्ति अर्थात ज्ञान। आखिरकार एक दिन सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प लिया, जब तक सत्य को न जान लूं तब तक नहीं उठूंगा। 7 दिन, फिर 14 दिन और फिर पूरे 49 दिन उन्होंने ध्यान किया। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि गौतम बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जो जाग गया हो। बुद्ध का उपदेश और धम्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ, वाराणसी के पास में अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने सिखाया, जीवन दुखों से भरा है, दुअहक। दुख का कारण इच्छाएं हैं, तृष्णा। तृष्णा को त्यागने से दुख समाप्त हो सकता है और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। राइट व्यू, थॉट, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। महापरिनिर्वाण, बुद्ध का अंतिम उपदेश। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम उपदेश देते हुए शरीर त्यागा। उन्होंने कहा, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है। तुम अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। इस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। यह दिन हमें बुद्ध की 3 महान घटनाओं की याद दिलाता है। यह हमें अहिंसा, करुणा, सत्य और मध्यम मार्ग की प्रेरणा देता है।
इस दिन बौद्ध मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं, भिक्षुओं को दान दिया जाता है। लोग उपवास रखते हैं, ध्यान करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का सार यह है कि जीवन में दुख हैं, लेकिन जागरूक होकर, इच्छाओं से मुक्त होकर और करुणा से भरकर हम अपने जीवन को शांत और सार्थक बना सकते हैं।